हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकॉट चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये मेरी इंग्लिश ग्रामर की सीरीज चल रही है जिसको मैं लूसेंट इंग्लिश ग्रामर बुक से कवर कर रहा हूँ। इंग्लिश ग्रामर की इस सीरीज में अभी तक हम 23 चैप्टर कवर कर चुके हैं। अभी हमारा चैप्टर नंबर 24 चल रहा है, करेक्शन ऑफ एरर। करेक्शन ऑफ एरर्स के इस चैप्टर में अभी तक हम 4 वीडियो बना चुके हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने वे वीडियो नहीं देखी है तो पहले उन वीडियो को देखें और फिर इस चैप्टर में आगे बढ़े। आज हम कवर करेंगे एडवर्ब एरर एंड कंजक्शन एरर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले हम समझ लेते हैं एडवर्ब। एडवर्ब की डेफिनेशन क्या है। एडवर्ब्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो क्वालिफाई करते हैं वर्ब को और एडजेक्टिव को। जैसे एडवर्ब एडजेक्टिव प्लस वर्ब से मिलके बना होता है, तो इससे आप याद रख सकते हैं एडी फॉर एडजेक्टिव, वर्ब फॉर वर्ब। यानी ऐसे वर्ड्स जो एडजेक्टिव को और वर्ब को क्वालिफाई करते हैं, इनकी विशेषता बताते हैं, उनको एडवर्ब बोला जाता है। एडवर्ब के बहुत सारे टाइप्स होते हैं जिसमें आप मेन याद रख सकते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी या फिर एडवर्ब ऑफ नंबर। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को आप एडवर्ब ऑफ नंबर भी बोल सकते हैं और एडवर्ब ऑफ डिग्री को आप एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी भी बोल सकते हैं। इनको हम किस प्रकार से यूज करते हैं ये हमने एडवर्ब के चैप्टर में पढ़ाया है। इनके रूल्स अच्छे से कवर किए हैं। जब आप इनके रूल्स पता कर लेते हैं, इनको हम किस पोजीशन पे रखते हैं, इनका करेक्ट यूज क्या है, एडवर्ब का करेक्ट यूज किस प्रकार से करते हैं, तो आप सेंटेंस में दिए गए एडवर्ब एरर को आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं। मेन इनकी पोजीशन, सेकंड आ जाता है एग्जैक्ट एडवर्ब का यूज। इसी बेस पर हम एडवर्ब एरर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट आ जाता है द टीचर वांट्स टू नो एज टू व्हाई ही बीट हिज फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए एज टू और वाई, एज टू और वाई दोनों का मीनिंग सेम है। एज टू मीन्स की या फिर वाई मीन्स की। वाई मीन्स क्यों होता है, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस के बीच में पॉजिटिव सेंटेंस के लिए वाई का यूज किया है, इसलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन के रूप में इसका यूज नहीं करेंगे, इसका यूज करेंगे की के अर्थ में। तो टीचर जानना चाहता है, द टीचर वांट्स टू नो वाई ही बीट हिज फ्रेंड, उसने उसके दोस्तों को क्यों मारा। तो यहाँ पे एज टू और वाई में से एक का यूज करेंगे, तो यहाँ पे हम सिर्फ वाई का यूज करेंगे, ना कि एज टू का। नेक्स्ट ही रन्स फास्टली, तो रन्स के साथ हम ऐड करेंगे फास्ट। क्या ऐड करेंगे? फास्ट। नेक्स्ट ही इज वर्किंग वेरी हार्डली ऑन दिस प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे हार्डली आया है। हार्डली का मीनिंग होता है मुश्किल से, शायद ही कभी, तो मुश्किल से। और हार्ड का मीनिंग होता है संपूर्ण ताकत के साथ, पूरी शक्ति के साथ। तो यहाँ पे आप मीनिंग समझिए, ही इज वर्किंग वेरी हार्डली ऑन दिस प्रोजेक्ट, वह इस प्रोजेक्ट पर पूर्ण शक्ति के साथ, पूरी ताकत के साथ काम कर रहा है। तो यहाँ पे हम हार्डली का यूज ना करेंगे, हम यहाँ पे यूज करेंगे हार्ड का। तो हार्ड का मीनिंग होता है पूरी शक्ति के साथ, पूरी ताकत के साथ, जबकि हार्डली का मीनिंग होता है मुश्किल से। तो वह मुश्किल से तो काम नहीं कर रहा है, वह इस प्रोजेक्ट पे पूरी ताकत के साथ, पूरे जोश के साथ काम कर रहा है। तो यहाँ पे हम वेरी हार्ड का यूज करेंगे, वर्किंग वेरी हार्ड। नेक्स्ट, फर्स्टली शी इंसल्टेड हर हस्बैंड, सेकेंडली शी आस्क्ड हिम टू लीव हर हाउस एट वंस। यहाँ पे एक रिजल्ट बताया और उस रिजल्ट का फिर रीजन बताया कि पहले उसने अपने हस्बैंड को इंसल्ट किया, उसने उसको बोला कि वह उसके घर को छोड़ के चला जाए। तो यहाँ पे फर्स्टली और सेकेंडली दो एडवर्ब ऑफ नंबर दिए गए हैं, तो हम इसको इस प्रकार से यूज नहीं करेंगे, हम लिखेंगे फर्स्ट। फर्स्ट शी इंसल्टेड हर हस्बैंड, देन शी आस्क्ड हिम, क्योंकि एक काम दूसरे काम के बाद हुआ है, तो हम यहाँ पे फर्स्ट पहले यूज करेंगे और सेकेंडली की जगह किसका यूज करेंगे? देन का। नेक्स्ट आ जाता सी केयरफुली डज हर वर्क, तो केयरफुली एडवर्ब ऑफ मैनर है। एडवर्ब ऑफ मैनर यानी काम को कैसे किया, काम को केयरफुली किया। और एडवर्ब ऑफ मैनर को हम वर्ब के बाद यूज करते हैं, और वर्ब इसमें क्या है? वर्क। तो वर्क के बाद आया केयरफुली, क्यों? क्योंकि ये एडवर्ब ऑफ मैनर है और एडवर्ब ऑफ मैनर को हम वर्क के बाद यूज करते हैं। तो करेक्ट क्या रहेगा? सी डज हर वर्क केयरफुली।
नेक्स्ट, हिज ग्रैंड मदर इज वेरी फैट डैट शी कैन नॉट वॉक फास्ट। तो फैट के साथ हम वेरी का यूज नहीं करेंगे। उसकी दादी बहुत मोटी है कि वह तेज चल नहीं सकती, बहुत मोटी है। और उसका रिजल्ट बताया कि वह तेज चल नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट के लिए एक रीजन दिया गया है कि वह बहुत मोटी है। तो यहाँ पे लिखेंगे वह इतनी मोटी है कि वह चल नहीं सकती, इतनी मोटी है कि वह चल नहीं सकती। तो यहाँ पे सो और डैट का यूज होगा, वेरी का यूज नहीं होगा। सो फैट डैट, सो के साथ हम डैट लगाते हैं कब, जब हम एक रिजल्ट का रीजन यहाँ पे बताते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इज सो फास्ट, इज सो फैट डैट शी कैन नॉट वॉक फास्ट। नेक्स्ट आ जाता है यू स्कार्सली गो टू द सिनेमा। तो स्कार्सली का मीनिंग क्या होता है? स्कार्सली का मीनिंग होता है मुश्किल से। क्या अर्थ होता है? मुश्किल से। तो आप यहाँ पे मीनिंग समझिए, वह मुश्किल से सिनेमा जा पाता। क्या ये करेक्ट है? नहीं। तो यहाँ पे आएगा करेक्ट रेयरली। रेयरली मतलब कभी कभी, वह कभी कभी सिनेमा जाता ही। तुम कभी कभी सिनेमा जाते हो, तो यहाँ पे आएगा रेयरली। रेयरली गो टू सिनेमा। सिनेमा जाने का इंटेंशन मुश्किल से नहीं होता, वह कभी कभी होता है कि वह कभी कभी जाता है। नेक्स्ट आ जाता है लास्ट नाइट माई मदर रिटर्न लेटली। अब यहाँ पे लेटली आ जाता है। लेट और लेटली दोनों में आप डिफरेंस समझिए, फिर आप चेक करिए इसमें क्या आएगा। लेट का प्रयोग करते हैं हम देर करके, कुछ चीज़ लेट हो जाती है उसमें लिखेंगे देरी से या देर करके या उचित समय के बाद, वो होता है लेट। और लेटली का मीनिंग होता है हाल ही में, रिसेंट टाइम में। और अब यहाँ पे मीनिंग समझिए, लास्ट नाइट माई ब्रदर रिटर्न लेटली। तो यहाँ पे बात हुई है लास्ट नाइट को मेरा भाई लेट आया। लेट आया मीन्स वहां पे बताया गया कि कोई समय था वहां तक उसको आना चाहिए था, लेकिन उसके बाद वह देरी से आया, यानी देर करके आया। तो देर करके के मीनिंग में हम यूज करेंगे लेट का, ना कि लेटली का। तो यहाँ पे यूज होगा लेट का, ना कि लेटली का। नेक्स्ट आ जाता है ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स दे ऑलवेज वर इन द किचन। दोस्तों ऑलवेज का मीनिंग होता है हमेशा, सदा, सदैव। तो ऑलवेज को इन मीनिंग्स के रूप में हम यूज करते हैं, और इसका यूज हमेशा मेन वर्ब से पहले होता है और ऑक्सिलरी वर्ब के बाद होता है। ऐसा हमने समझा था एडवर्ब के चैप्टर में। तो यहाँ पे आप चेक करिए ऑलवेज कहाँ पर दिया गया है, ऑक्सिलरी वर्ब से पहले दिया गया है, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हम यूज करेंगे और मेन वर्ब से पहले यूज करेंगे। तो ऑलवेज आएगा वर्ब के बाद। दे वर ऑलवेज इन द किचन। याद रखिए ऑलवेज का यूज हम ऑक्सिलरी वर्ब के बाद करते हैं और मेन वर्ब से पहले करते हैं। नेक्स्ट, इन स्वीडन मैनी वीव्स एंड हस्बैंड्स स्टे एट होम अल्टरनेटिवली टू लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन। तो पूरे सेंटेंस में आप चेक करेंगे, इसमें आपको मिलेगा अल्टरनेटिवली, जो कि एक एडवर्ब के रूप में यूज करके दिखाया गया है। लेकिन अल्टरनेटिवली का मीनिंग होता है अल्टरनेट, यानी अलग पॉसिबिलिटी को बताने के लिए। अल्टरनेटिवली दूसरा ऑप्शन दिखाने के लिए। लेकिन आप यहाँ पर मीनिंग समझिए, इन स्वीडन मैनी वीव्स एंड हस्बैंड्स। स्वीडन में बहुत सारी औरतें और उसके हस्बैंड्स स्टे एट होम, घर पर रहते हैं, अल्टरनेटिवली टू लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को लुक आफ्टर करने के लिए। अल्टरनेटिवली मीन्स होता है अलग ऑप्शन। लेकिन यहाँ पे मीनिंग आना चाहिए बारी बारी से वे घर पे रहते हैं ताकि बच्चों की देखभाल कर सके, यानी एक बार वाइफ रहती है, एक बार हस्बैंड रहता है। तो यहाँ पे अल्टरनेटिवली का हम यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे हम यूज करेंगे अल्टरनेटली। अल्टरनेटली। नेक्स्ट आ जाता है सम वर किल्ड एंड अदर्स वर इंजर्ड बैडली। आप यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं कि बैडली को हमने एज ए एडवर्ब यूज किया है, और बैडली को हम कब यूज करेंगे? ऑक्सिलरी या फिर मेन वर्ब के बाद। लेकिन इंजर्ड क्या है? इंजर्ड एक मेन वर्ब नहीं है, इंजर्ड एक पास्ट पार्टिसिपल है। अब पास्ट पार्टिसिपल क्या होते हैं? जिसका यूज हम पैसिव वॉइस में करते हैं। तो ये एक सेंटेंस है जो कि पैसिव वॉइस को दर्शाता है, और पास्ट पार्टिसिपल के रूप में हमने इंजर्ड का यूज किया है, इसलिए हम बैडली को उससे पहले यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि वर्ब क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है, और उसके बाद हम एडवर्ब का यूज करते हैं, और बैडली एक एडवर्ब ऑफ मैनर है। इसका यूज हम मेन वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब के बाद करेंगे। तो इंजर्ड से पहले हम इसका यूज करेंगे। इंजर्ड यहाँ पे मेन वर्ब नहीं है, इंजर्ड यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल के रूप में यूज हुआ है। नेक्स्ट, ही इज अफ्रेड ही स्पीक्स इंग्लिश वेरी बैड। अब यहाँ पे बैड और बैडली दोनों में डिफरेंस समझते हैं। बैड का मीनिंग होता है बुरा, खराब, और जबकि बैडली का मीनिंग होता है बुरी तरह से, बुरे ढंग से। अब यहाँ पे आप मीनिंग समझिए, वह
इंग्लिश बोलता है बुरे ढंग से या बुरी या खराब तरीके से इंग्लिश बोलता है, तो खराब इंग्लिश बोलता है, तो हम यहाँ पे खराब तरीके से इंग्लिश बोलता है, बुरे तरह से इंग्लिश बोलता है, तो हम यहाँ पे बैडली का यूज करेंगे। किसका? बैडली का। ही स्पीक्स इंग्लिश वेरी बैडली। नेक्स्ट, आदित्य माई एल्डरली सन इज स्टिल एट होम। जब हम बात करते हैं किसी बड़े सदस्य के बारे में, बड़े फैमिली मेंबर के बारे में, तो हम उसके साथ एल्डर का यूज करेंगे। एल्डर सन, एल्डर सिस्टर, ठीक है। तो हम इस प्रकार से यूज करेंगे, ना कि एल्डरली। एल्डरली एज एडजेक्टिव यूज किया जाता है और एल्डर को हम एडवर्ब के रूप में यूज करते हैं, तो यहाँ पे आएगा एल्डर सन, ना कि एल्डरली। नेक्स्ट आ जाता है द कोर्स हैज बीन स्पेशली डिजाइंड फॉर स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर द फर्स्ट सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। द कोर्स हैज बीन स्पेशली, तो स्पेशली और स्पेशली दोनों में क्या डिफरेंस है? स्पेशली का यूज किया जाता है प्रमुख रूप के अर्थ में, प्रमुख रूप से, और स्पेशली का यूज किया जाता है खास तौर पर। तो आप यहाँ पे मीनिंग समझिए, खास तौर पर यहाँ पे यूज किया गया है या फिर प्रमुख रूप से के अर्थ में यूज हुआ है। प्रमुख रूप से तैयार किया गया, खास तौर पर तैयार किया गया, तो खास तौर पर तैयार किया गया, इसलिए हम यहाँ पे स्पेशली का यूज करेंगे, ना कि स्पेशली का। नेक्स्ट, एट फर्स्ट ही वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ। तो दोस्तों यहाँ पे एट फर्स्ट और उसके बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस है फर्स्टली, इसमें एट फर्स्ट और फर्स्टली के हम मीनिंग समझ लेते हैं। एट फर्स्ट का यूज किया जाता है आरंभ से, शुरू से, और फर्स्टली का यूज किया जाता है आगे, पहले, और इनके साथ ही एक वर्ड है फर्स्ट ऑफ ऑल, इसका यूज हम करते हैं सबसे पहले के अर्थ में। तो अब यहाँ पे आप इस सेंटेंस का मीनिंग समझिए और समझिए इनमें से आप किसका यूज करेंगे। एट फर्स्ट ही वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस, सबसे पहले आपको सबके सामने अपना इंट्रोडक्शन देना है या देना होगा, तो यहाँ पे एट फर्स्ट का यूज होगा सबसे पहले नहीं, सबसे पहले का मीनिंग होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। सबसे पहले के अर्थ में हम किसका यूज करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल का। तो यहाँ पे एट फर्स्ट का यूज ना करके हम यूज करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। नेक्स्ट, फर्स्टली आई कुडंट अंडरस्टैंड द लोकल पीपल एट ऑल। शुरू से मैं लोकल पीपल को नहीं समझ सका, स्थानीय लोगों को नहीं समझ सका। तो फर्स्टली का मीनिंग होता है सबसे पहले, और एट फर्स्ट का मीनिंग होता है शुरू से। तो आप यहाँ पे किसका यूज करेंगे? एट फर्स्ट का, शुरू से, यानी एट फर्स्ट, शुरू से मैं स्थानीय लोगों को नहीं समझ सका। नेक्स्ट, द एडिटर सेड दैट माई लेटर वाज टू लॉन्ग टू बी फुल्ली पब्लिश्ड। तो इस पूरे सेंटेंस में आपको एडवर्ब क्या मिलता है? फुल्ली, टू बी फुल्ली। टू बी फुल्ली का मीनिंग क्या होता है? फुल्ली का मीनिंग होता है कंप्लीटली, यानी कंप्लीट रूप से, संपूर्ण रूप से। और इन फुल का मीनिंग होता है विदाउट एनी पार्ट मिसिंग, कोई भी हिस्सा नहीं छोड़ा गया है, कोई भी पार्ट नहीं छोड़ा गया है। तो यहाँ पे उसने एक लेटर लिखा है जो कि वो तैयार हुआ है पब्लिश होने के लिए, किस रूप में? कंप्लीटली रूप से। उस लेटर का कोई भी पार्ट किसी भी तरह से मिसिंग नहीं है, तो हम यहाँ पे इन फुल का यूज करेंगे, ना कि टू बी फुल्ली का। तो करेक्ट बनेगा वाज द एडिटर सेड दैट माई लेटर वाज टू लॉन्ग टू बी पब्लिश्ड इन फुल। तो यहाँ पे लास्ट में आएगा इन फुल। नेक्स्ट, इट वॉज रेनिंग हार्डली एंड वी ऑल गोट वेट। तो फिर से हार्डली आ जाता है। हार्डली का मीनिंग होता है मुश्किल से, और हार्ड का मीनिंग होता है संपूर्ण ताकत के साथ, पूरी शक्ति के साथ। पूरी ताकत के साथ बारिश हो रही है, जबरदस्त बारिश हो रही है, तो हम यहाँ पे हार्ड का यूज करेंगे। जो बारिश हो रही है पूरी ताकत के साथ हो रही है, तो हम यहाँ पे हार्ड का यूज करेंगे, ना कि हार्डली का। नेक्स्ट, ही ट्राइड हार्डली टू रिमेंबर वेयर ही हैड पार्क्ड द कार। तो यहां से फिर से सेम आ जाता है, उसने याद किया, याद करने की कोशिश की, किस तरीके से? पूरी ताकत के साथ याद करने की कोशिश की। तो यहाँ पे फिर से हार्ड का यूज होगा, ना कि हार्डली का। तो ही ट्राइड हार्ड टू रिमेंबर। नेक्स्ट, व्हेन वी अराइव्ड एट होटल वी कुडंट हार्डली बिलीव आवर आइज। तो जब हम हॉस्टल पहुंचे तो हम मुश्किल से आंखों पर यकीन नहीं कर सके। तो नहीं कर सके यहाँ पे कुडंट का यूज हुआ है, और हार्डली का मीनिंग होता है मुश्किल से। तो हार्डली यहाँ पे करेक्ट यूज हुआ है, लेकिन हार्डली का मीनिंग होता है मुश्किल से, जो एक नेगेटिव मीनिंग को दर्शाता है। मुश्किल से यानी कि काम ना होने की संभावना,
उसके लिए हमने यहाँ पे हार्डली का यूज किया है, जिसका मीनिंग नेगेटिव निकलता है, तो हम नेगेटिव के लिए अलग से नोट का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ आएगा कुड हार्डली बिलीव आवर आईज। नेक्स्ट आ जाता है आई कीप टेलिंग माई सेल्फ हाउ आई एम लकी टू हैव सच वंडरफुल चिल्ड्रन। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, लकी एज ए एडवर्ब दिया गया है। ये हाउ के साथ एक फॉर्मेट बनाता है, लेकिन हाउ के बाद हम एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब का यूज करते हैं, हाउ लकी आई एम। तो यहाँ पे क्या यूज होगा, हाउ लकी आई एम। तो हाउ के बाद हम एडजेक्टिव एडवर्ब का यूज करते हैं, फिर सब्जेक्ट और वर्ब को लगाते हैं। तो हाउ के बाद हम यहाँ पे एडवर्ब लकी का यूज करेंगे। नेक्स्ट, दे प्रोबेबली विल अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू हेल्प यू। यहाँ पे प्रोबेबली को एडवर्ब के रूप में यूज किया है, तो हम इसको यूज करेंगे विल और अंडरस्टैंड के बीच में। क्यों? क्योंकि विल एक ऑक्सिलरी वर्ब है और अंडरस्टैंड एक मेन वर्ब है। तो इन प्रोबेबली को हम इन दोनों के बीच में यूज करेंगे, दे विल प्रोबेबली अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, ही सेंड्स देम मनी बट स्कार्सली गोज टू सी देम। दोस्तों, स्कार्सली का मीनिंग होता है मुश्किल से। तो ही सेंड्स देम मनी, वह उसको पैसे भेजता है, बट स्कार्सली गोज टू सी देम, वह मुश्किल से उसको देखने जाता है। क्या यह करेक्ट है? नहीं, क्योंकि स्कार्सली होता है मुश्किल से जाता है। तो वह उसको पैसे तो भेजता है लेकिन उसको देखने नहीं जाता। तो यहाँ पे आएगा रेयरली। क्या आएगा? रेयरली। रेयरली का मीनिंग होता है ऑलमोस्ट नेवर, यानी बिल्कुल नहीं जाता। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे बट रेयरली गोज टू सी देम। तो यहाँ नेगेटिव मीनिंग रखता है रेयरली, तो हम इसका यूज करेंगे। नेक्स्ट, व्हेन द प्लेन टूक ऑफ सी हेल्ड माई हैंड स्ट्रोंगली। तो स्ट्रोंगली का यूज किया है कि जब प्लेन उड़ा तो उसने मेरे हाथ स्ट्रोंगली पकड़ लिए, लेकिन हम स्ट्रोंगली का यूज अलग तरीके से करते हैं। यहाँ पे आएगा टाइटली, उसने मेरे हाथ टाइटली पकड़ लिए, मजबूती के साथ पकड़ लिए। तो हम स्ट्रोंगली की जगह एग्जैक्ट वर्ड यूज करेंगे, टाइटली। नेक्स्ट, ही वाज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ आवर सोसाइटी। दोस्तों, एज का यूज हम इलेक्ट के साथ नहीं करते, हम सीधा लिखेंगे इलेक्ट प्रेसिडेंट। ही वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ आवर सोसाइटी। तो यहाँ पे एज का यूज नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, ये थे एरर ऑफ एडवर्ब। अब हम पढ़ते हैं एरर ऑफ कंजक्शन। तो दोस्तों, हम प्रीपोजिशन से पहले कंजक्शंस के एरर कवर कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कम एरर्स के एग्जाम्पल है, ताकि वीडियो लंबी ना बन सके, इसलिए प्रीपोजिशंस के एरर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो अभी हम देख लेते हैं कंजक्शंस के एरर। कंजक्शंस क्या होते हैं? कंजक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दो वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं, दो वर्ड्स को जोड़ते हैं, या फिर दो फ्रेजेस को जोड़ते हैं, या फिर दो क्लोजेस को जोड़ते हैं, या फिर दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं। तो एक प्रकार से हम ये मान सकते हैं कि कंजक्शन जो होते हैं, जो दो टेंस को जोड़ने का काम करते हैं, या फिर दो वर्ड्स को जोड़ने का काम करते हैं। कंजक्शंस के बहुत सारे टाइप्स हैं और उनके रूल्स भी अलग अलग हैं, जो हम एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट आ जाता है बोथ सुवाना एज वेल एज भावना और ब्यूटीफुल। तो एज वेल एज, इसका मीनिंग होता है और भी। तो यहाँ पे हम एंड का यूज करेंगे, ना कि एज वेल एज का। जब आपको बोथ लगा मिलता है तो बोथ के साथ हम एंड को जोड़ते हैं। तो ये पेयर कंजक्शन होते हैं, जो दो कंजक्शन दो सेंटेंस को जोड़ते हैं, फिर दो वर्ड्स को जोड़ते हैं। तो बोथ के साथ हमेशा एंड का यूज करते हैं। नेक्स्ट, एज यू आर माई यंगर ब्रदर सो आई शैल टेक केयर ऑफ यू। तो एज के साथ सो को हम जोड़ सकते हैं। ये दो कंजक्शन है जो यहाँ पे दो सेंटेंस को जोड़ता है। सो एज के साथ हम सो का यूज करते हैं, लेकिन एज का मीनिंग होता है कि। और यहाँ पे क्योंकि एक रीजन दिया गया है, एक रिजल्ट का रीजन दिया गया है, जिसका मीनिंग है एज यू आर माई यंगर ब्रदर, क्योंकि तुम मेरे छोटे भाई हो। सो आई शैल टेक केयर ऑफ यू, मैं तुम्हारी केयर करूंगा। क्योंकि के लिए हम एज का यूज नहीं करते, क्योंकि के लिए हम यूज करते हैं बिकॉज का। एज का मीनिंग होता है कि, ओनली की, जबकि बिकॉज का मीनिंग होता है क्योंकि। तो क्योंकि तुम मेरे छोटे भाई हो, तो हम यहाँ पे एज की जगह क्योंकि के रूप में बिकॉज का यूज करेंगे। नेक्स्ट, नो चेंज टुक प्लेस सिंस ही हैज डाइड। अब यहाँ पे आप चेक करिए, सिंस कंजक्शन है जो दो सेंटेंस को यहाँ पे जोड़ता है। तो सिंस से पहले हम यूज करते हैं परफेक्ट टेंस का। तो यहाँ पे हम परफेक्ट टेंस यूज करेंगे, और कौन सा टेंस यूज करेंगे? प्रेजेंट, क्योंकि टू क्या है? प्रेजेंट है। हैज डाइड क्या? प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट परफेक्ट यूज करेंगे। हैज टेकन,
क्या यूज करेंगे, हैज टेकन, तो नो चेंज हैज टेकन प्लेस सिंस ही हैज डाइड। नेक्स्ट, द क्रॉप्स विल डाई बिफोर द रेन्स विल फॉल, तो यहाँ पे बिफोर फिर से दो टेंस को जोड़ता है और दोनों क्या है, फ्यूचर टेंस। अभी आप एक रूल याद रखिए या फिर मैं कुछ रूल आपको बता देता हूं। जब फ्यूचर के दो कार्य को एक कंजक्शन के साथ जोड़ा जाता है तो हम कंजक्शन के फर्स्ट साइड में यूज करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, मींस विल या फिर शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके कंजक्शन के दूसरी साइड में हम यूज करेंगे सिंपल पास्ट टेंस यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो सेम चीजें यहां पर दिखाई गई है। विल डाई, तो यहाँ पे हम लगाएंगे विल हैव डाइड, किसका यूज करेंगे, विल हैव डाइड का। उसके बाद कंजक्शन आ जाती है और उसकी दूसरी साइड में लगाएंगे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी विल का यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे यूज करेंगे फॉल का, क्योंकि रेंस एक प्लूरल फॉर्म है तो हम यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे फॉल का। फॉल क्या, सिंगुलर वर्ब। तो याद रखिए कंजक्शन दो टेंस को जोड़ता है। अगर फ्यूचर के दो कार्य है तो उसमें पहले हम यूज करेंगे विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और दूसरी साइड यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये एक स्टैंडर्ड रूल है। नेक्स्ट, सी बिहेव्स एज इफ सी इज ए चाइल्ड, तो एज इफ का यूज हुआ है जिसका मीनिंग होता है मानो की। मानो की यानी यहाँ पे एक सपोजिशन यानी एक कल्पना की गई है, तो एज इफ का यहाँ पे एक रूल बन जाता है। एज इफ के फर्स्ट साइड में हम यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का और सेकंड साइड में यूज करेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म का। तो एज इफ से पहले बिहेव्स ये करेक्ट है और एज इफ के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म हम यूज करेंगे वर का, क्योंकि यहाँ पे सपोजिशन किया गया है। सपोजिशन में रूल्स थोड़े अलग हो जाते हैं। तो सी वर ए चाइल्ड, तो यहाँ पे हम वर का यूज करेंगे। नेक्स्ट, ही टुक द मेडिसिन दैट ही माइट गेट वेल, उसने दवाई ली ताकि वह ठीक हो सके। तो ताकि के अर्थ में हम सो डैट का यूज करते हैं, ना कि खाली डैट का। डैट का मीनिंग होता है कि, लेकिन उसने दवाई ली ताकि वह ठीक हो सके, तो ताकि के अर्थ में हम यूज करेंगे सो डैट का। नेक्स्ट, मिस्टर ठाकुर वाज राइटिंग द बुक एट द टाइम द पब्लिशर केम टू हिम, मिस्टर ठाकुर पुस्तक लिख रहा था जब पब्लिशर उसके पास आया। तो जब के अर्थ में हम यूज करते हैं व्हेन का, ना कि एट दैट टाइम का। किसका यूज करेंगे, व्हेन का। नेक्स्ट, नो सूनर वी रीच द स्टेडियम इट स्टार्टेड रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, तो दोस्तों याद रखिए नो सूनर एक पेयर कंजक्शन है जिसके साथ हम यूज करते हैं देन का। किसका यूज करते हैं, देन का। तो हम नो सूनर के साथ देन का यूज करेंगे। नो सूनर वी रीच द स्टेडियम देन इट स्टार्टेड रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, तो कोमा को हटाएंगे और कोमा की जगह हम देन का यूज करेंगे। नो सूनर के साथ देन आता है, जैसे बोथ के साथ एंड आता है, जो फर्स्ट एग्जांपल में हमने समझा था। नेक्स्ट, बिकॉज सुमन इज इंटेलिजेंट देयर फॉर एवरीबडी लाइक्स हिम, या तो आप इसको ऐसा लिखिए बिकॉज सुमन इज इंटेलिजेंट सो एवरीबडी लाइक्स हिम, या फिर इस सेंटेंस को आप पहले लिखिए एवरीबडी लाइक्स हिम बिकॉज सुमन इज इंटेलिजेंट। एक रिजल्ट है, दूसरा उसका रीजन है। नेक्स्ट, वर्क हार्ड लेस्ट यू मे नॉट फेल, तो लेस्ट और मे दो कंजक्शन यहाँ पे है, लेकिन लेस्ट के साथ हम किसका यूज करेंगे, शुड का। तो यहाँ पे यू शुड नॉट फेल, यहाँ पे शुड का यूज किया जाएगा, ना कि मे का। लेकिन नोट का भी यूज नहीं होगा, क्यों, लेस्ट का मीनिंग नेगेटिव सेंस होता है, लेस्ट का मीनिंग नेगेटिव होता है, तो हम यहाँ पे शुड का यूज करेंगे मे नोट की जगह पर। नेक्स्ट आ जाता है ही इज मोर इंटेलिजेंट बट नॉट सो हार्ड वर्किंग एज इज एल्डर ब्रदर, तो दोस्तों यहाँ पे मोर इंटेलिजेंट एक कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया गया है, और जब कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया जाता है तो हम वहाँ पे देन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आएगा ही इज मोर इंटेलिजेंट देन, तो यहाँ पे आएगा देन, उसके बाद बाकी का सेंटेंस आएगा बट नॉट सो हार्ड वर्किंग एज इज एल्डर ब्रदर। तो मोर इंटेलिजेंट एक कंपैरेटिव डिग्री है जिसके साथ हम देन का यूज करेंगे। तो बट यहाँ पे दो सेंटेंस को जोड़ता है। नेक्स्ट, योर फादर विल रिटर्न ऑन आइदर संडे और मंडे, अब यहाँ पे चेक करिए आइदर और का यूज किया गया है, वो करेक्ट है, लेकिन ऑन एक प्रीपोजिशन है जो किसी नाउन के साथ यूज होगी, लेकिन तो ऑन को हम दोनों नाउन से पहले यूज करेंगे, संडे और मंडे से पहले। तो करेक्ट क्या होगा, योर फादर विल रिटर्न आइदर ऑन संडे और ऑन मंडे। नेक्स्ट, ही आस्क्ड मी दैट हु आई वाज, तो यहाँ पे दो कंजक्शन दी गई है डेट और हु, तो इनमें से हम दोनों में से एक चूज करेंगे। तो यहाँ पे करेक्ट कौन सी रहेगी, हु, डेट को हम काट देंगे। ही आस्क्ड मी हु आई वाज, उसने मुझसे पूछा कि मैं कौन था।
मोस्ट ऑफ द गर्ल्स आर डूइंग देयर ग्रेजुएशन बिकॉज दे मे गेट गुड हस्बैंड्स। तो ज़्यादातर लड़कियां ग्रेजुएशन कर रही है क्योंकि उनको अच्छा हस्बैंड मिल सके। क्या यह करेक्ट है? नहीं, इसका एग्जैक्ट क्या होगा? ज़्यादातर लड़कियां ग्रेजुएशन कर रही है ताकि उनको अच्छा हस्बैंड मिल सके, और ताकि के लिए हम किसका यूज करेंगे? सो डैट का। तो यहाँ पे बिकॉज की जगह क्या आएगा? सो डैट। नेक्स्ट, द स्टूडेंट्स नॉट ओनली द टीचर बट आल्सो वाज रिस्पॉन्सिबल व्हाट हैपेंड इन द क्लास। नॉट ओनली बट आल्सो, ये दो कंजक्शन एक साथ यूज करते हैं, लेकिन नॉट ओनली के बाद हम पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे, बट आल्सो के साथ सेकंड सब्जेक्ट यूज करेंगे। तो पहला सब्जेक्ट आ जाता है द स्टूडेंट और सेकंड आ जाता है द टीचर। तो नॉट ओनली के बाद पहला सब्जेक्ट आएगा द स्टूडेंट्स, तो और बट आल्सो के बाद द टीचर। तो करेक्ट क्या होगा? नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट आल्सो द टीचर। नेक्स्ट, ऑल्दो विकास इज हार्ड वर्किंग बट ही डज नॉट गेट ए जॉब। ऑल्दो के साथ हम किसका यूज करेंगे? यट का। किसका यूज करेंगे? यट का, ना कि बट का। तो ऑल्दो विकास इज हार्ड वर्किंग यट ही डजंट गेट ए जॉब। नेक्स्ट आता है इट इज नथिंग एल्स देन ए ट्रिक बिंग प्लेड अपॉन मिस्टर ठाकुर। यह और कुछ नहीं है मिस्टर ठाकुर पर एक ट्रिक आजमाने के सिवा। तो यहाँ पे के सिवा के अर्थ में यूज करेंगे बट का, ना कि देन का। नेक्स्ट, आई हैव नो चॉइस देन टू स्टार्ट माई ओन बिजनेस। मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है बिजनेस स्टार्ट करने के अलावा। तो यहाँ पे फिर से सेम आ जाता है, देन की जगह हम किसका यूज करेंगे? बट का, बट टू स्टार्ट माई ओन बिजनेस। नेक्स्ट, द टीचर आस्क्ड आदित्य डैट वाई ही वॉज लेट। तो डैट और वाई ये दो कंजक्शन है, आपको ज्यादातर एरर इस तरह से मिल जाएंगे। दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए दो कंजक्शन दे दिए जाएंगे, तो आप वो चेक करिए। यहाँ पे हम एक यूज करेंगे वाई का, द टीचर आस्क्ड आदित्य वाई ही वॉज सो लेट। तो क्वेश्चन के रूप में पॉजिटिव सेंटेंस है, तो हम यहाँ पर ज्यादातर इंटेरोगेटिव कंजक्शन यूज करेंगे। नेक्स्ट, नव अदर कंट्री बट इंडिया हैज स्पोकन अगेंस्ट टेररिज्म। इंडिया को छोड़ के बाकी कोई कंट्री टेररिज्म के अगेंस्ट में नहीं बोला। तो यहाँ पे नो अदर कंट्री, बट की जगह क्या आएगा? देन। नो अदर कंट्री देन इंडिया, इंडिया को छोड़ के बाकी कंट्रीज में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे बट की जगह हम किसका यूज करेंगे? देन का। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने एडवर्ब एरर और कंजक्शन एरर्स कवर किए। तो आज की वीडियो कैसी लगी, आपकी समझ में आई है तो कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ के साथ वीडियो को लाइक करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जी जान लगाकर पढ़ाई करिए। बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।